जय नारायण। आज हम अपना 6th लेक्चर लेके आए जो कि नंबर कन्वर्जन्स जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम दो चीज़ पढ़ेंगे। इससे पहली क्लास में हमने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल पढ़ा था। आज की क्लास में हम डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है डेसिमल से ऑक्टल। ये एक टेबल दी हुई है आपके सामने, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जो वैल्यू डेसिमल में 0 है वो वैल्यू ऑक्टल में भी 0 है, जो वैल्यू डेसिमल में 1 है वो ऑक्टल में भी 1 है, जो डेसिमल वैल्यू 2 है तो वो ऑक्टल में भी 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है 4 है, 5 5 6 6 7 7। बात 8 से शुरू होती है क्योंकि जो डेसिमल में 8 होता है वो हम ऑक्टल में 10 बोलते हैं। ठीक, अब इसी टेबल को हम वेरीफाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, जो डेसिमल में 8 है हम उसको ऑक्टल में 10 बोलते हैं। करते कैसे? सिंपल एक डिवीजन मेथड से आपको हम सिखा रहे हैं। फिर हम आपको वीडियो इसके बाद जो आएगी उसमें हम आपको सिखाएंगे कि डेसिमल 8 को हम ऑक्टल में 10 कैसे बोलते हैं। देखिए, 214 लिया, बेस 10 उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमको 8 से डिवाइड करना। तो 8 को 214 से डिवाइड करते हैं तो 26 आता है। 26 8 जा 208, रिमाइंडर 6 8 3 जा 24, रिमाइंडर 2। अब 8 को 3 रिमाइंडर तो रिमाइंडर इसमें 3 रहेगा तो 3 2 6 बेस 8। इस तरीके से हम डेसिमल को ऑक्टल को कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने आपको बताया जो 8 है हमारा डेसिमल में, इसको हमको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं। हमने आपसे कहा इस पर्टिकुलर नंबर को हमको किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0। इसको ऐसे लिखेंगे 1 0 बेस 8। देखिए, अब आप उस टेबल से क्लैरिफाई कर लीजिए, आपको समझ में आ गया हो। सपोज एक नंबर और लेते हैं हम। हमारा नंबर है 79 बेस 10। इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। करने का तरीका देख लीजिए। 79 है तो 79 को हमको किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। 8 9 जा 72, रिमाइंडर 7। 8 1 जा 8, रिमाइंडर 1। इधर से ऐसे लिखना 1 1 7 बेस 8। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज 455 बेस 10। इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। फिर करने का तरीका सिंपलर है, हमको उसको 8 से डिवाइड करना है। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 5 कैरी हो गया 55, तो 8 6 जा 48, रिमाइंडर 7। तो 8 56 जा 448, रिमाइंडर 7। फिर 8 7 जा 56, रिमाइंडर 0, तो 7 0 7 बेस 8। इस तरीके से हम डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं। होप करता हूँ ये पार्ट समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट हम पार्ट सिखा रहे थे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा तभी ये पार्ट समझ में आएंगे। सपोज कोई नंबर है 423 बेस 10 और इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 16। सिंपल है, 423 को हमको डिवाइड करना होगा 16 से, तो हमने लिखा 4 2 3, 16 से हमने डिवाइड किया। 16 26 जा 4 16, रिमाइंडर 7। फिर 16 1 जा 16, रिमाइंडर 10। अब 10 ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम ए बोलते हैं हेक्साडेसिमल, तो इसको हम ए से डिवाइड करते हैं और इसको ए से तो लिख देना आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 A 7 बेस 16। ये है हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट आता है
214। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 214 बेस 10, इसको हमको कन्वर्ट करना है 16 में। तो 214 को 16 से डिवाइड करने के लिए 214 बेस हम लिख दिया 16, 214 को 16 से करेंगे तो 16 13 जा 208 और रिमाइंडर 6, तो 16, तो फिर कुछ आएगा नहीं, 0 हो जाएगा। अभी इसको इसी तरीके से लिख रहा है। 13 को ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं हम, 13 को हम बोलते हैं डी, तो डी 6 बेस। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, वो हमारा है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। देखो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन बहुत आसान है, हमने आपसे पहले एक क्लास में पढ़ाया था जब नंबर कन्वर्जन में बता रहा था। तो ऑक्टल हमेशा 3 बिट को रिप्रेजेंट करता है और हेक्साडेसिमल 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो जो टेबल हमने पहले लेक्चर में आपको प्रोवाइड की थी जिसमें बाइनरी नंबर्स थे, हेक्साडेसिमल नंबर्स थे, ऑक्टल नंबर्स थे, उनको आप एक बार अपने ओपन कर लीजिएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाइनरी नंबर अगर सपोज ये है 010 100 111 .100 11 बेस 2, अगर ये नंबर दिया हुआ है उसको हमको ऑक्टल में करना, तो आप सिंपल बैक साइड से शुरू करिएगा, पीछे से 3-3 का बिट हमको बनाते चलना है। ध्यान रखिए पीछे साइड से 3-3 का बिट हमको बनाते चलना। सपोज 111 पहले, तो 111 को हम क्या कहते हैं, 7 कहते हैं। डेसिमल पार्ट अलग, फ्रैक्शनल पार्ट अलग, रियल नंबर्स अलग, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बैक साइड से 3-3 का बिट हमको बनाना है, तो पीछे 3 बिट का हमको 7 का, लास्ट नेक्स्ट की 3 आ रही, 100 आ रही, ये 5 लिखा हुआ, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 4 होगा। उसके बाद 010 उसको 2 कहते हैं, तो ये 257 .100 है तो 4 है, 011 है तो 3 है। इसको भी हम करके आपको दिखाते हैं। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में जो आपको है कि पीछे से 4 डिजिट का बनाना। सपोज 0 ये है ऊपर क्वेश्चन, 1101001110 बेस 2, इसको अगर आपको हेक्साडेसिमल में करना है तो आप ध्यान रखिए हमको 4 ग्रुप स्प्लिट करते चलना है, 4 ग्रुप को पीछे से। तो 0110 को हम अलग कर लेंगे, फिर 0110 को अलग कर लेंगे, फिर 0101 को अलग कर लेंगे, और फिर जब 1 बचेगा, अब 1 बचा तो हमको लगाना तो 4 है, तो हम आगे उसके 3 0 बना देंगे। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिए 0110 पहला, तो 0110 को हम क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखिए 6 बोलते हैं। उसके बाद फिर ये लिखा हुआ वो 0101 उसको हम 10 बोलते हैं, 10 हमेशा ध्यान रखिए ए बोलते हैं। 001 तो 1, तो 1A 6 बेस 16। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हम इसमें 2 टॉपिक अभी बचे हैं, जो ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इनकोडिंग स्कीम्स है। इनकोडिंग स्कीम्स क्या होता है, देखो कुछ भी हम लिखते हैं कंप्यूटर में ABCD, तो वो कोड इनकोड करके ही कंप्यूटर पढ़ता है। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज को समझने के लिए जो हम अल्फ़ाबेट, जो हम कैरेक्टर लिखते हैं, उसको वो कन्वर्ट करता है अपनी भाषा में, जो यूज़ करता है। इसके लिए इनकोडिंग स्कीम्स 3 तरीके की हमारी यूज़ होती हैं, वो है स्काई, यूनिकोड, स्काई। देखो सबसे पहले स्काई जो हमारा मेन है, जो हमेशा कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करता है। स्काई ऐश की का मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट का होता है, 8 बिट इसकी अनयूज्ड होती है। 128 को 2 की पावर 7 मतलब 128 कोड्स इसमें यूज़ होते हैं। इसमें से 95 जो होते हैं वो ग्राफिक सिंबल्स होते हैं, और बचे हुए 33 कंट्रोल सिंबल्स के लिए यूज़ करते हैं। देखो ये स्काई का चार्ट है। ये हमेशा ध्यान रखना जो ए की वैल्यू, जैसे हमेशा पूछा जाता है कि कैपिटल ए, जब ये आप पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि कैपिटल ए की वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पे कैपिटल ए को तुमको न्यूमेरिक बाइनरी में दिया हुआ, ये लिखा हुआ 0001 और ऊपर लिखा हुआ 100, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको डेसिमल में। 0001 और 100, इसको पहले कन्वर्ट करिए डेसिमल में। एक सिरे से आपको मिल जाएगा ए से लेकर जेड, उसी सीरियल ऑर्डर में लिखा तो उसके सीरियल ऑर्डर में। फिर यहाँ देखिए स्मॉल ए की वैल्यू मिली हुई है, तो स्मॉल ए 0001 और 110, तो इसको कन्वर्ट करिएगा। फिर तो आपको इस तरह से कैपिटल है स्मॉल है, ज़रूर हमको बताइएगा कमेंट करके कि आपकी वैल्यूज़ क्या आई, फिर हम इसको बताएंगे। देखो जैसे इस तरीके का हेलो वर्ड का हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है कि एच की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू ये है, एल 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 ओ, तो इसको हेलो वर्ड को हमने कन्वर्ट करके दिखाया कि हेक्साडेसिमल में एच
बाइनरी में ऐसा लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल 48, डेसिमल इसका 72 है। ई बाइनरी हेक्साडेसिमल 65, डेसिमल में 101। तो इस तरीके से आपको भी कन्वर्ट करना होगा, तब आपको पूरी एक वैल्यू मिल के आएगी। ये हमेशा ध्यान रखिए कि कैपिटल ए से स्मॉल जेड और कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड, इतनी वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए अगर आपको आगे प्रोग्रामिंग तैयार करनी है कि कैसे कैपिटल ए की वैल्यू हम पाइथन में या कंप्यूटर की भाषा में कैपिटल ए को हम क्या बोलते हैं। नहीं आएगा तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट आता है यूनिकोड। देखो ये भी वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल सिंगल यूनिक कैरेक्टर सेट, एक यूनिक सिंबल देता है एज वेल एज कैरेक्टर के लिए भी और सिंबल के लिए, जो पूरा कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए थ्रू आउट हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आई स्काई वैल्यू। स्काई वैल्यू इंडियन स्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, वो अमेरिकन था। ये इंडियन स्क्रिप्ट जो सीडैक ने बनाया था, एक कंपनी है कंप्यूटर्स की जो हाई लेवल ऑफ स्टडीज़, जो टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ है उसको कराती है, और उसने इस कोड्स को 10 इंडियन स्क्रिप्ट्स में ट्रांसलेट करके देखा है, देवनागरी में, पंजाबी में, गुजराती में, उड़िया में, बंगाली में, असमी में, तेलुगु में, और उसके बेसिस पे इसको इनकोड किया। ये दोनों भी ऐश की या यूनिकोड या स्काई वैल्यू, ये तीनों हमने बताया ये कन्वर्जन है, जो हम अपनी भाषा हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं। ये तीनों उसके कन्वर्जन्स पार्ट के हैं, बस इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। होप करता हूँ इतना आपको ज़रूर समझ में आएगा, नहीं आएगा तुमसे ज़रूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।